हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसपी यूनिक एजुकेशन चैनल का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि जीव प्रक्रम चैप्टर के पोषण नामक टॉपिक से लिया गया है। तो चलिए हम अपने आज की इस क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जो स्वपोषी पोषण वाले जीव होते हैं उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इसमें जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके द्वारा भोजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? जड़ में होता है, पत्ती में होता है, तने में होता है या पुष्प में होता है? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्ती में होता है। जब पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो उस भोजन का निर्माण पत्ती में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? यानी जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस टाइम क्या संश्लेषित नहीं होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषित नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या ऑक्सीजन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके दौरान निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी क्रिया है जो नहीं करते हैं पेड़ पौधे? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, ये तो जाहिर सी बात होती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। और चौथा ऑप्शन है आपका ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर द्वारा नहीं द्वार रहेगा, ठीक है, द्वार रहेगा। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जड़ों में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं, वात रंध्र में पाई जाती हैं या इन सभी में पाई जाती हैं? तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विषमपोषी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो फफूंद नहीं है, फीता कृमि नहीं है, ईस्ट नहीं है या मनी प्लांट नहीं है। देखिए इसके नाम में ही प्लांट का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनी प्लांट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो एक स्वपोषी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 24 होती है, 28 होती है या 32 होती है?
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? यानी जब मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जो पाचन की क्रिया होती है वो मनुष्य के किस अंग से शुरुआत होती है? तो उनके मुख से होती है, यकृत से होती है, छोटी आंत से होती है या पित्ताशय से होती है? तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख से होती है। ठीक है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत मुख से ही होने लगती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम होता है जो मनुष्य की लार में पाया जाता है? टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या दोनों? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, दोनों, क्योंकि मनुष्य की लार में टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों प्रकार की एंजाइम पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है। ग्रास नली द्वार पर जो लटकी हुई पत्ती के समान संरचना होती है वो क्या कहलाती है? एपीफ्रेरिक्स कहलाती है, घाटी ढापन कहलाती है, एल्वियोलाई कहलाती है या श्लेष्मा वरण कहलाती है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर वी हो जाएगा, घाटी ढापन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत स्त्रावित करती है, यकृत क्या स्त्रावित करती है? लार, अग्नाशय रस, जठर रस या पित्त रस? तो यकृत जो है पित्त रस को स्त्रावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पित्त रस का स्त्राव होता है, जब पित्त रस होता है उसका स्त्राव कहाँ से होता है? पित्ताशय से होता है, यकृत से होता है, अग्नाशय से होता है या अमाशय से होता है? तो फिर जस्ट हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि जो है पित्त रस का स्त्राव कहाँ से होता है, तो आंसर नंबर बी, यकृत के द्वारा होता है पित्त रस का स्त्राव। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, विटामिन बनता है या प्रोटीन बनता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूटते हैं, वो प्रक्रियाएं हमारी क्या प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? उपापचयी अभिक्रिया कहलाती हैं, अपचयी अभिक्रिया कहलाती हैं, ए और बी दोनों कहलाती हैं या समान अभिक्रिया कहलाती है? तो जब हमारे जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणु में टूटता है तो वह अभिक्रिया हमारी अपचयी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? प्रोटीन, ऑक्सीजन और जल बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल बनता है, वसा, नाइट्रोजन तथा जल बनता है या वसा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण होता है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कवकों में पाया जाने वाला पोषण का तरीका है, कवकों में कौन सा पोषण पाया जाता है? तो परजीवी पोषण पाया जाता है, होलोजोइक पोषण, स्वपोषी पोषण या मृतपोषी
पोषण, तो जो कवक होते हैं वो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पौधों की जो जड़ होती है मिट्टी से पानी को किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करती हैं? जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करती हैं? यहाँ पर जड़ी नहीं, जड़ें रहेगा। पौधों की जड़ें, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करती हैं? यानी वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है जब पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी को अपनी ओर अवशोषित करती हैं? तो बिचड़ कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, प्रासरण कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्रासरण कहलाती है। पौधों का मिट्टी से जल को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रसरण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? जो पत्ती की कोशिकाओं में ऐसा कौन सा स्थान है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, या प्रोटोप्लाज्म है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, अमीबा में भोजन का पाचन निम्न में होता है? अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सूडोपोडिया में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका में जो अमीबा का पाचन होता है। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? यानी पाचन तंत्र का कौन सा भाग होता है जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? पेट होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, या यकृत? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।